हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं नंदिनी मिश्रा आपके साथ। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर किसान आंदोलन को लेकर आपको बता दें, किसान आंदोलन से जुड़ी हुई बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। सिंघू बॉर्डर पहुंचे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। सिंघू बॉर्डर पर पहुंचे अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल ने किसानों से मुलाकात की है, उनसे बातचीत की है, उनको अपना समर्थन दिया है। तो किसानों के लिए सुविधाओं का अरविंद केजरीवाल ने यहां जायजा लिया है। किसानों की सभी मांगे जो हैं उनका समर्थन हम करते हैं, ये बयान भी दिल्ली के सीएम ने दिया है। सिंघू बॉर्डर पर किसानों को मिलने वाली सुविधाओं का जायजा लिया है यहां पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने, और अपना समर्थन किसानों को दिया है। साथ ही आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल ने यहां पर किसानों से मुलाकात कर अपना समर्थन देकर वहां की फैसिलिटीज, वहां की सुविधाओं का जायजा लिया और साफ किया कि किसानों की सभी मांगों पर साथ है किसानों के आम आदमी पार्टी। चारों तरफ से किसानों को समर्थन मिलता हुआ तमाम राजनीतिक दलों के साथ साथ तमाम संगठन किसानों के लगातार समर्थन में आ रहे हैं। किसानों का जमावड़ा लगातार बढ़ता हुआ। और अब रुक करेंगे इस वक्त की एक और बड़ी खबर का। बड़ी खबर चंडीगढ़ से आपको बता दें, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भारत बंद का समर्थन किया है। भारत बंद को लेकर हुड्डा ने जनता से अपील की है, पूरी तरह शांतिपूर्ण और अनुशासित रहे भारत बंद। पूरा देश और तमाम संगठन किसानों के समर्थन में हैं। पूरे अनुशासन के साथ भारत बंद होना चाहिए। किसानों की मांगे पूरी तरह जायज हैं, हम किसानों के साथ हैं। बिना देरी लगाए सभी मांगों को माने सरकार। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान, मांगे मानने में जितनी देरी उतना बड़ा होगा आंदोलन। ये बड़ा बयान दिया है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने। उन्होंने भारत बंद का समर्थन किया है। भारत बंद को लेकर हुड्डा ने जनता से अपील करी है कि शांतिपूर्ण तरीके से और अनुशासित रहे भारत बंद। तो कल 8 तारीख को किसानों की ओर से भारत बंद का आह्वान किया गया है, जिसमें तमाम संगठनों का, विपक्षी पार्टियों का, नेताओं का समर्थन किसानों को मिलता हुआ। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि किसानों की मांगे पूरी तरह जायज हैं, बिना देरी लगाए सभी मांगों को माने सरकार। जितनी देरी मांगे मानने में होगी उतना ही बड़ा होता चला जाएगा ये आंदोलन। आपको बता दें, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी सिंघू बॉर्डर पहुंचकर किसानों का समर्थन किया है। तमाम, चाहे राजनीतिक जगत की हस्तियां हो, चाहे फिल्म जगत की हस्तियां हो, किसानों के समर्थन में पहुंच रही हैं और तमाम खिलाड़ियों का भी समर्थन किसानों को मिला है। तो चौतरफा समर्थन किसानों को यहां मिलता हुआ और सरकार पर दबाव पड़ता हुआ। तो पिछले कई दिनों से कृषि कानूनों को लेकर किसान और सरकार आमने सामने हैं और ऐसे में अब जब तक बात नहीं बनती तब तक किसानों का आंदोलन इसी तरह तेज होता रहेगा। लेकिन कल किसानों ने भारत बंद का आह्वान किया है और भारत बंद को लेकर तमाम बड़ी खबरें जो आ रही हैं वो आप देखिए इस रिपोर्ट में। केंद्र के 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसान डटे हुए हैं। सरकार के साथ वार्ता बेनतीजा होने के बाद अब 8 दिसंबर को किसानों ने भारत बंद का ऐलान किया है। किसान संगठन से जुड़े नेताओं ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात की जानकारी दी कि भारत बंद के दौरान दिल्ली की ओर जाने वाले रास्तों को बंद कर दिया जाएगा। हालांकि इमरजेंसी सेवाओं को बंद के दायरे से बाहर रखा गया है। किसान नेताओं ने आम लोगों से अपील की है कि वो किसानों की आवाज को सरकार तक पहुंचाने के लिए सहयोग दें। देखिए, किसी भी बंद का नियम है कि इमरजेंसी सर्विसेज को टच नहीं किया जाता, चाहे वो हॉस्पिटल हो, इमरजेंसी इस तरह की चीज।
बाकी दूध फल सब्जी बिल्कुल बंद रहेगी। इमरजेंसी नहीं, एम्बुलेंस नहीं। और एक विशेष चीज हमने शादी के सीजन को देखते हुए कहा है कि शादी वालों को छूट इस बार दे। अपनी मांगों को लेकर दिल्ली लक्ष्य की ओर बढ़े किसानों को दिल्ली की सीमाओं पर रोका गया है। यहीं से किसान सरकार के साथ बातचीत और आगे की रणनीति तय कर रहे हैं। उधर 8 दिसंबर को बुलाए गए बंद से पहले भारतीय किसान यूनियन प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने लोगों से अपील की है कि वो एक दिन के भारत के बंद में उनका सहयोग दें। साथ ही उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए हैं कि वो बंद के दौरान किसी भी तरह से कानून व्यवस्था को नुकसान न पहुंचाएं। उन्होंने एक बार फिर दोहराया कि जो भी लोग कानून को तोड़ेंगे वो हमारे कार्यकर्ता नहीं होंगे। साथियों, आपको पता है देश के अंदर बहुत बड़ा आंदोलन चला हुआ है जो देश को बचाने का आंदोलन है। ये आंदोलन केवल किसानों का नहीं बल्कि देश का के हर वर्ग का है, क्योंकि देश का हर वर्ग इन कानूनों से प्रभावित होने वाला है। इसलिए इसका विरोध करने के लिए 8 तारीख को भारत बंद का ऐलान किया है और हमारी सबसे प्रार्थना है कि हर नागरिक इस भारत बंद में सहयोग करें। सभी यूनियनें, ट्रक यूनियन, पेट्रोलियम यूनियन, ट्रांसपोर्टेशन वाले, वकील भाई, दुकानदार भाई, व्यापारी भाई, आड़ती भाई, मजदूर भाई, सभी इस आंदोलन में बंद में सहयोग करें। दिसंबर को भारत बंद को लेकर बैठक आज हरियाणा सरकार की अहम होगी। चंडीगढ़ में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में जिलों के अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे। हरियाणा सचिवालय में होने वाली बैठक में राज्य में कानून व्यवस्था के बारे में चर्चा होगी। 8 दिसंबर को भारत बंद के दौरान सभी दुकानें और कारोबार बंद रहेंगे। किसान आंदोलन के समर्थन में हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में सभी मंडियों को बंद रखने का ऐलान पहले ही किया जा चुका है। अब देखना होगा कि 8 दिसंबर को भारत बंद के बाद 9 दिसंबर को किसानों और सरकार के बीच होने वाली वार्ता कितनी सकारात्मक साबित होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। सिंघू बॉर्डर से सीधा हमारे साथ हमारे सहयोगी संजय राठौड़ जुड़ चुके हैं। संजय, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पहुंचे सिंघू बॉर्डर पर, ऐसे में क्या तस्वीर सिंघू बॉर्डर पर नजर आई? संजय, मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? जी संजय, दिल्ली के सीएम वहां पर पहुंचे, ऐसे में क्या तस्वीर नजर आई? जी बिल्कुल नंदिनी, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल आज सिंधु बॉर्डर पहुंचे और किसानों से मिले, तो ऐसे में उन्होंने साफ कर दिया जिस तरीके से आज अरविंद केजरीवाल ने समर्थन किया है, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने साफ तौर पे भारत बंद का भी समर्थन किया और पूरी आम आदमी पार्टी शांतिपूर्वक तरीके से इस आंदोलन को सफल बनाएगी। और दूसरी तरफ तो अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सरकार का मेरे ऊपर काफी दबाव था, दिल्ली के 9 स्टेट को जेल बनाने के लिए मुझ पे दबाव बनाया जा रहा था, काफी फोन कॉल मेरे पास आए, लेकिन मैंने सरकार तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से यदि मैं सरकार की मानता तो जो आंदोलन है वो कहीं ना कहीं कमजोर होता, क्योंकि सरकार की जो नीति किसानों को जेल में डालने की थी, तो मैंने उनकी जो निर्णय था वो मैंने नहीं लिया और मैंने किसी भी स्टेडियम जेल का रूप नहीं दिया और मैं किसानों के साथ डटा हूं और जो किसानों की मांग है वो बिल्कुल जायज है। जिस तरीके से सरकार ने ये कानून पास किए हैं उनको सरकार को वापसी लेना चाहिए और किसानों को एक मजबूती मिल रही है, क्योंकि तमाम राजनीतिक संगठन या पार्टियां किसानों के समर्थन कर रही है और उनका जो भारत आह्वान है उसको सफल बनाने की तैयारी में जुट गई है। तो ऐसे में किसानों को मजबूती मिल रही है, चारों तरफ से मिल रहा है। हिंदुस्तान के तमाम प्रदेश के किसानों, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशनों पहुंच रही है और अपने अपने जिले में, प्रदेश में मजबूती के किसान आंदोलन और जो भारत बंद का आह्वान किया उसको सफल बनाने की तैयारी में जुट रही है। जी बिल्कुल संजय, जब दिल्ली के सीएम इन तमाम किसानों के बीच पहुंचे तो ऐसे में किस तरह का उत्साह इन किसानों के बीच में नजर आया?
क्योंकि अब तक ये कह रहे थे कि कोई भी राजनीतिक पार्टी के लिए हम प्लेटफॉर्म बिल्कुल नहीं देंगे, और दिल्ली के सीएम जब ऐसे में पहुंचते हैं और सरकार को लेकर ये बयान देते हैं कि मुझ पर काफी दबाव डाला गया लेकिन मैंने सरकार की, केंद्र सरकार की बात नहीं सुनी, तो ऐसे में किस तरह का जो है उत्साह, किस तरह का गुस्सा सरकार के खिलाफ किसानों के बीच देखने को मिला वहां? जी बिल्कुल नंदिनी, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल पहुंचे उन्होंने साफ तौर पे यही कहा कि मैं राजनीतिक दल से नहीं, एक परिवार का हिस्सा बन के आया हूं, मैं किसान बन के यहाँ आया हूं और किसान की जो मांग है वो जायज है। और दूसरी तरफ क्योंकि ये मेरे पीछे स्टेज है, आप देख सकते हैं तमाम किसान अनन्य प्रदेश से यहाँ पहुंचे हैं और अब से कुछ ही देर में होता है कि अरविंद केजरीवाल स्टेज पर भी अपने विचार रखे। सिंधु बॉर्डर आए थे, उनका काफिला भी कुछ ही देर में स्टेज पे पहुंचने वाला है। जब किसानों से वो रूबरू होंगे तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो किसानों काफी मजबूती मिल रही है और काफी किसान भी यहाँ मौजूद है। मैं इनसे भी जान लेता हूँ, सर कहाँ से आए हैं? मैं गोवाड़ा से, हमारा गांव से जी। हम जी किसान गांव की 36 जात से, हम 3 ट्रेली, दो ट्रेले में हम खाने का सामान लाए हैं, देसी घी, दालें सब लाए हैं। हम कितनी मजबूती मिल रही है अरविंद केजरीवाल आज आए हैं आप लोगों के बीच में? ये मतलब पॉलिटिकल मजबूत, सामाजिक। अरविंद केजरीवाल दिल्ली का राज करा, किसान की आवाज उठा दिए। केजरीवाल ने भारत बंद के लिए उठा दिए, किसान के लिए उठा दिए। अरविंद केजरीवाल को हम इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँ जो 3 कानून वापस करे। भारत बंद का ऐलान है, कितना सफल है? बहुत सफल रहेगा। तो नंदिनी, सफल जो किसान है वो भारत बंद को सफल बनाने की तैयारी कर रहे हैं और इस तरफ होर्डिंग और बैनर्स के द्वारा भी सरकार को चेताया जा रहा है कि नो फार्मर्स, नो फूड, नो फ्यूचर। आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से होर्डिंग्स लगा के भी सरकार को चेताया जा रहा है। हालांकि किस तरीके से मजबूती इनको मिल रही है, तमाम राजनीतिक संगठन के साथ है, स्टूडेंट संगठन इनके साथ है। सर क्या मैसेज सर ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, परसों ਤੋਂ जो ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੰਘਰਸ਼, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਤਰੀਕ ਦੇ ਰਹੀ, ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਲਓ ਆਪਦੇ ਕਰ। ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇੱਥੇ ਮੰਤਰੀ ਉੱਠੇ ਆਪਣੇ ਆਟਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਲੜਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ कि हम अपने को छोड़ के किसान समर्थन कर रहे हैं और टेक्निकल परेशानी आ रही है। एक बार फिर से अभी लौटते हैं, एक बार परेशानी एक बार देख ले क्या है, एक बार फिर से आपके पास वापस लौटेंगे। तो बहरहाल ये जो तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं, ये किसानों के भारत बंद को लेकर तैयारियां और किसानों के भारत बंद को लेकर जो एक तरीके से कहा जाए उत्साह इस वक्त सिंघू बॉर्डर पर देखने को मिल रहा है, वो और भी ज्यादा बड़ा है क्योंकि वहां पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पहुंचे। हालांकि किसानों और केंद्र सरकार के बीच में बातचीत लगातार चली, पर वो बातचीत बेनतीजा निकली, जिसका परिणाम अब ये है कि 8 तारीख को भारत बंद का आह्वान कर दिया गया है। किसानों को चारों तरफ से, चाहे कोई राजनीतिक दल हो, चाहे खेल जगत की कोई हस्ती हो, चाहे जो है तमाम एंटरटेनमेंट जगत की हस्तियां हो, इन तमाम लोगों द्वारा जो समर्थन किसानों को मिला है उससे किसानों की शक्ति और भी ज्यादा बड़ी है। और संजय एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए। संजय, आप किसानों से बात कर रहे थे, एक बार उनसे जाने कि सीएम अरविंद केजरीवाल जब यहां पर आए तो क्या किसान यहां पर महसूस कर रहे हैं, क्या उनकी ताकत और भी ज्यादा बढ़ी जब यहां पर अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी है? तो जी बिल्कुल नंदिनी, फार्मर्स मेरे साथ हैं, ये के जरिए भी सरकार को चेता रहे हैं कि नो फार्मर, नो फूड, नो फ्यूचर। मैं इन्हीं से जानता हूं, सबसे पहले तो इस होर्डिंग के जरिए क्या सरकार को चेता रहे हैं आप? सरकार को हम यही बता रहे हैं कि जो किसान, जो फार्मर है, जो खेती नहीं करेगा तो अनाज कहां से आएगा, देश क्या खाएगा, फ्यूचर अपने आप ही खत्म हो जाएगा। जब देश में कोई किसान खेती नहीं करेगा, अनाज कहां से आएगा?
तो फ्यूचर खत्म हो जाएगा सबका। भाई आज अरविंद केजरीवाल आपके बीच में पहुंचे तो कितनी मजबूती मानते, क्योंकि वो राजनीतिक दल के नाते नहीं, एक आम जनता के नाते आपके समर्थन कर रहे हैं। मैं हरेक पार्टी का स्वागत करदा हां। किसान दे नाल आण के मोढे नाल मोढा ला के आण के खड़े तो सरकार ते दबाव ਵਧੇਗਾ। मैं स्वागत करदा सारियां राजनीतिक पार्टियां आण के किसानां दे प्रोसेस दे विच आण के खड़न। तो नंदिनी, किसानों ने साफ तौर पे सभी राजनीतिक पार्टियों का धन्यवाद भी किया और उनका यही कहना है कि पार्टी से नहीं, एक आम जनता किसान बन के हमारे बीच में आते हैं तो उनका स्वागत है। यदि राजनीति के तौर पर यहाँ आते तो उनका बहिष्कार ये लोग करेंगे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो किसान है वो मजबूत स्थिति में नजर आ रहा है। जिस तरीके से चाहे अभिनेता हो, खिलाड़ी हो, सिंगर हो, तमाम वो बड़े चेहरे किसान समर्थन में उतर गए हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं किसानों को मजबूती मिल रही है। और आज जिस तरीके से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज सिंधु बॉर्डर पहुंचे तो कहीं ना कहीं किसानों को काफी मजबूती भी मिल रही है। और दूसरी तरफ उन्होंने अरविंद केजरीवाल ने सरकार पर भी आरोप लगाया कि मेरे ऊपर काफी दबाव सरकार की तरफ से थे, काफी फोन मेरे पास आए, फोन कॉल। और ऐसे में कहीं ना कहीं जो दिल्ली के 9 स्टेडियम है उनको जेल बनाने की बात कही गई थी केंद्र सरकार के द्वारा। और अरविंद केजरीवाल ने साफ तौर पर यही कहा कि मैंने सरकार की बातें नहीं मानी और मुझे खुशी है कि आज मैं किसान बन के किसानों के बीच में आया और इस भारत बंद को और मजबूती के साथ हम सफल करेंगे। जी बिल्कुल संजय, जाहिर तौर पर अरविंद केजरीवाल के इस स्टेटमेंट के बाद किसानों को और भी ज्यादा उनका गुस्सा फूटा होगा कि आखिर केंद्र सरकार ने पूरी कोशिशें करी उनके इस आंदोलन को प्रभावित करने की, लेकिन उसके बावजूद भी किसानों का आंदोलन जो है वो लगातार पूरी सफलता के साथ जारी है। अब अगर कल के भारत बंद की बात करें तो जिस तरीके का समर्थन मिल रहा है संजय, कल किस तरह की स्थिति बन सकती है, किस तरह की तस्वीर जो है वो बन सकती है? अगर किसानों द्वारा भारत बंद को लेकर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की भी मैं बात करूं तो किस तरह की जानकारियां उन्होंने दी, ये जो आम लोग हैं उनकी जागरूकता के लिए मेरा आपसे ये सवाल है। जी बिल्कुल नंदिनी, आप मेरे पीछे सबसे पहले सिंधु बॉर्डर पे आप देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में किसान यहाँ मौजूद है। और जिस तरीके से मैं आपको बताऊं कि कल एक प्रेस वार्ता करके किसान नेताओं ने साफ तौर पर भारत बंद को मजबूती के साथ लागू करने की बात कही थी। तमाम लोगों से उन्होंने अपील भी की थी कि इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। और मैं जिस तरीके से तमाम प्रदेश, तमाम जिलों में जो चलिए, संजय से हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन एक बार फिर से संजय का रुख करेंगे। उससे पहले आपको बता दें इस वक्त सिंघू बॉर्डर पर अरविंद केजरीवाल मौजूद हैं और उन्होंने वहां जाके जिस तरीके का स्टेटमेंट दिया है केंद्र सरकार को लेकर, जाहिर तौर पर इससे राजनीतिक सरगर्मी भी तेज होगी। अरविंद केजरीवाल ने सिंघू बॉर्डर पर जाकर कहा कि केंद्र सरकार का उनके ऊपर बहुत ज्यादा दबाव था। दिल्ली के सारे स्टेडियम्स को जेल में तब्दील करने के लिए केंद्र सरकार उन्हें फोर्स कर रही थी, प्रेशर बिल्डिंग की जा रही थी। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैंने केंद्र सरकार की नहीं सुनी, मैं किसानों के इस मुद्दे पर किसानों के साथ हूं। ये कृषि बिल, कृषि कानून केंद्र सरकार द्वारा गलत तरीके से लाया गया और अब सरकार को इन कानून को वापस ले लेना चाहिए। कल के भारत बंद को लेकर भी अपना समर्थन अरविंद केजरीवाल ने व्यक्त किया है। चौतरफा समर्थन किसानों को उनके इस आंदोलन को लेकर और कल के भारत बंद को लेकर मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में कल घर से बाहर ना निकलें क्योंकि किसान सड़कों को जाम भी करेंगे। हालांकि किसानों द्वारा एक बात कही जा रही है कि ये आंदोलन जो है, ये भारत बंद जो है वो शांतिपूर्ण रहेगा और पूरी अनुशासन के साथ किया जाएगा। आम लोगों को किसी भी तरीके से परेशानी ना हो, लेकिन हाँ डेली एसेंशियल्स जो होते हैं वो रोक दिए जाएंगे। हाँ, इमरजेंसी जो सर्विसेज होती हैं, चाहे एम्बुलेंस की बात करें या अस्पताल जाने को लेकर किसी तरह की कोई घटना हो, तो ऐसे में किसान इमरजेंसी सेवा को बाधित नहीं करेंगे। उन्होंने ये बात साफ कर दी है। लेकिन किसानों को तमाम संगठनों का, तमाम दुकानदारों का, पेट्रोल पंप एसोसिएशन का, सभी का समर्थन मिल रहा है। तो ऐसे में कल भारत बंद को लेकर जो आह्वान किया है, तो इन तमाम संगठनों द्वारा भी अपनी अपनी दुकानों को लेकर बंद की बात कर दी गई है। पेट्रोल पंप्स बंद रहेंगे कल। और इसके अलावा जो बड़ी बात कल के भारत बंद को लेकर आपको बता दें कि कल जो दिल्ली के जो तमाम बॉर्डर्स हैं वहां पर स्थिति कल तनावपूर्ण हो सकती है।
हमारे साथ संजय जुड़ चुके हैं। संजय, मैं कल के भारत बंद को लेकर ही यहां पर बात कर रही थी कि कल मुख्य तौर पर अगर दिल्ली तक आवाजाही की बात करें, दिल्ली तक आना और दिल्ली से वापस जाना, ये काफी ज्यादा मुश्किल ऑलरेडी हुआ है और ऐसे में कल और भी ज्यादा स्थिति तनावपूर्ण हो सकती है। संजय, संजय मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? तो कल 8 दिसंबर को भारत बंद और उसके बाद 9 तारीख को केंद्र सरकार से किसान नेता एक बार फिर से बातचीत करेंगे। अब तक जितने दौर की बातचीत हुई उसमें जो मामला अटका वो ये कि किसान सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि आप बिना किसी शर्त के इन कृषि कानूनों को वापस लें। केंद्र सरकार द्वारा पेशकश की गई कि हम आपको एमएसपी लिखित तौर पर बता देते हैं कि एमएसपी जो है वो आपकी हमेशा लागू रहेगी और एमएसपी पर ही आपकी फसल खरीदी जाएगी, ये हम आपको लिखित में दे सकते हैं। लेकिन किसान कह रहे हैं कि आप पहली चीज एमएसपी पर कानून बनाएं, एमएसपी कंपलसरी करें, एमएसपी पर कानून बनाएं और अगर किसानों की फसलें एमएसपी पर नहीं बिकती हैं तो आप ऐसे में सजा का प्रावधान रखें, ये कानून बनाएं। और जो 3 कृषि कानून आप लाए हैं उनको आप वापस लें। हालांकि केंद्र सरकार ने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने पर हामी नहीं भरी, इसी वजह से ये बातचीत जो है एक बार फिर से असफल हुई, एक बार फिर से बेनतीजा निकली। केंद्र सरकार ने एक बार फिर से किसानों से कल समय मांगा था और 9 तारीख को एक बार फिर से बात होगी। संजय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। संजय, मैं कल के भारत बंद को लेकर बात कर रही थी कि जो रास्ते दिल्ली की तरफ जाने वाले हैं या दिल्ली से वापस आने वाले हैं, दिल्ली हरियाणा बॉर्डर, दिल्ली उत्तर प्रदेश बॉर्डर, यहां पर जो है कल स्थिति और भी ज्यादा तनावपूर्ण हो सकती है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से भारत बंद का आह्वान किया है, तमाम जो देश हैं अलग अलग बॉर्डर्स पे भी बैरिकेडिंग की जाए किसानों की तरफ, जिस तरीके से भारत बंद का आह्वान है तो तमाम भारतवर्ष के जो किसान है या फिर अन्य प्रदेशों को जो समर्थन मिल रहा है तो वहां कहीं ना कहीं जो स्थिति है वो बिगड़ सकती है। जिस तरीके से एक दिन का भारत बंद का है और 3 बजे तक चक्का जाम करने की बात किसानों द्वारा कही गई है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं कोई भी व्हीकल, कोई मूवमेंट नहीं कर पाएगा। हालांकि किसानों के द्वारा जो इमरजेंसी सर्विसेज उनके लिए छूट जरूर दी गई है, अन्यथा किसी भी प्रकार की कोई मूवमेंट नहीं होने दी जाएगी। बेशक खाद्य पदार्थ की मैं बात कर लूं, उसमें दूध, फल, सब्जी इत्यादि जो भी है वो भी बंद रहेंगे और साथ ही साथ जो सबसे बड़ी बात है, जो पेट्रोलियम एसोसिएशन है उन्होंने भी समर्थन दिया है और तमाम पेट्रोल पंप है वो भी बंद रहेंगे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं भारत बंद होगा तो कहीं ना कहीं स्थिति जरूर बिगड़ सकती है। जी बिल्कुल, तो ऐसे में कल डेली एसेंशियल्स को लेकर भी हम ये संदेश जरूर दर्शकों को देना चाहेंगे कि जो आपकी जरूरत का सामान है वो आप आज ही खरीद लें। संजय, देखिए शादियों का टाइम है और मैं सुन रही थी योगेंद्र यादव ने भी इन शादियों का जिक्र किया था कि अब ज्यादा दिन नहीं बचे हैं जब शादियों के सारक हैं, तो ऐसे में जिनकी शादियां हैं, जिनके परिवार में शादियां हैं, उनको भी परेशानी नहीं आने देंगे किसान, ये संदेश भी किसानों ने दिया है। संजय बिल्कुल बिल्कुल नंदन, जिस तरीके से उन्होंने एसेशनल और सर्विसेज है उनके लिए छूट जरूर दी, साथ ही साथ जिन लोगों के परिवार में कोई शादी या फिर कोई फंक्शन है उनको भी छूट दी गई है। हालांकि उसके लिए उनका जो शादी का इन्विटेशन कार्ड है वो जरूर मायने रखना, वो साथ रखना जरूरी होगा। जिस तरीके से उन्होंने कहा कि काफी लोग इस चीज का फायदा भी उठा सकते हैं, लेकिन जिसके परिवार में शादी हुई या फिर कोई शादी में शरीक होने के लिए जा रहा है तो कार्ड अनिवार्य होगा, तो उसको भी छूट दी जाएगी, क्योंकि उनका यही है कि हम शांतिपूर्वक जो विरोध है वो कर रहे हैं। भारत बंद का ऐलान जरूर किया, उसको हम सफल बनाएंगे, लेकिन किसी भी आम जन को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो इसका भी हम ध्यान रख रहे हैं। जिस परिवार में फंक्शन होगा तो उनको भी वहां से छूट दी जाएगी, उनको भी रास्ता दिया जाएगा। जी बिल्कुल संजय, और एक और बात जो अपील लगातार किसान नेताओं की तरफ से की जा रही है वो यही कि ये जो भारत बंद है ये पूरी तरीके से शांतिपूर्ण और अनुशासन के साथ हो। सीधे तौर पर गुरनाम सिंह चड़ूनी ने भी कहा है कि अगर किसी तरह का कोई उपद्रवी व्यक्ति आंदोलन में शामिल होता है या किसी तरीके से अशांति फैलाई जाती है तो उनका किसान समर्थन नहीं करते। तो सीधे तौर पर किसानों को कहीं ना कहीं ये भी डर है कि शायद उनके आंदोलन को प्रभावित करने की कोशिश की जाए, तो उन्होंने पहले ही इसे लेकर क्लियर कर दिया है कि किसी भी तरीके से उपद्रव नहीं मचना चाहिए और आम लोगों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। संजय
जी बिल्कुल नरेंद्र जी, जिस तरीके से किसान नेताओं ने कल प्रेस वार्ता करके सारी चीजें स्पष्ट की थी, तो अब वही कारण है कि जैसे कि कल भारत बंद का आह्वान किया गया है, कोई शरारती तत्व इसको भंग करने की कोशिश की जाए। उनका साफ तौर पर सरकार पर यही आरोप था कि सरकार की रणनीति यही है कि जिस तरीके से भारत बंद का आह्वान किया, उसी के बाद से ही रणनीति सरकार ने तय कर लिया कि जो किसान आंदोलन है या फिर भारत बंद का आह्वान किया, उसको किसी तरीके से भंग किया जाए, उसमें कहीं ना कहीं जो इनके नेता उसमें फूट डालने की कोशिश की जाए। तो उससे पहले उन्होंने ये चेता दिया है सरकार को, यदि ऐसा होता है तो उसके सभ्य सरकार जिम्मेवार होगी, ना कि किसान। जी बहुत बहुत शुक्रिया संजय आपका तमाम जानकारी के लिए। तो दुकानें, कारोबार पूरी तरह से बंद रहेंगे, जो पेट्रोल पंप है वो पूरी तरीके से बंद रहेंगे। कल कुल मिलाकर जो स्थिति है भारत बंद की, उसमें किसानों को भरपूर समर्थन मिल रहा है। तो आप कल घरों से ना निकलें, यही एक संदेश हरियाणा न्यूज आपको देना चाहेगा। और इसी बीच रुक करेंगे इस वक्त की एक और बड़ी खबर का। बड़ी खबर, किसानों के समर्थन में सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने बयान दिया है। संसद भवन के बाहर दीपेंद्र हुड्डा धरना देंगे, उन्होंने ये ऐलान कर दिया है। संसद भवन के बाहर भी अब किसान आंदोलन को लेकर संघर्ष होगा। बहादुरगढ़ से सांसद भवन के लिए दीपेंद्र हुड्डा ने कूच की ओर इशारा किया है। जेपी दलाल के बयान पर भी दीपेंद्र हुड्डा ने रिएक्शन दिया है। उन्होंने जेपी दलाल से बयान पर माफी मांगने की मांग करी है। किसानों के समर्थन में दीपेंद्र हुड्डा अब आ गए हैं और उन्होंने संसद भवन के बाहर धरना देने की बात कही है। बहादुरगढ़ से संसद भवन के लिए रवाना हुए दीपेंद्र हुड्डा अब संसद भवन के बाहर भी किसानों के लिए आंदोलन होगा। जेपी दलाल के बयान की दीपेंद्र हुड्डा ने निंदा की है और उन्होंने जेपी दलाल से माफी मांगने की बात कही है। जेपी दलाल ने, आपको बता दें, किसान आंदोलन को लेकर सवाल खड़े किए थे और कई बार वो बयानबाजी कर चुके हैं। जो प्रदेश के कृषि मंत्री हैं, उन्होंने ये भी कहा था कि इस आंदोलन के पीछे विदेशी ताकतों का हाथ है। तो ऐसे में जेपी दलाल के इन तमाम बयानों को लेकर दीपेंद्र हुड्डा ने कहा है कि जेपी दलाल को किसानों से माफी मांगनी चाहिए।